हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम यहां तक पढ़ चुके थे। ये जो हमने सवाल किया था, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या निकालिए और उनका अंतर निकालिए, ये सवाल तक हम कर चुके थे। अब आज हम इस वीडियो में भिन्न के बारे में पढ़ने वाले हैं। भिन्नों के प्रकार कौन कौन से हैं, उनके बेसिस पे कितने सवाल बनते हैं, आपके एग्जाम में किस लेवल का सवाल आ सकता है, वो पूरा हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं भिन्नों के प्रकार। सबसे पहले भिन्न जो है तीन प्रकार की होती है। नंबर 1 पूर्ण भिन्न, फिर अपूर्ण भिन्न और मिश्र भिन्न। ये तीन प्रकार होते हैं। अब ये होते क्या हैं? देखो, भिन्न हमेशा a/b की फॉर्म में होते हैं, ये आपको पता है। इसको हम भिन्न बोलते हैं, मतलब कोई ऊपर संख्या है कोई नीचे संख्या है, आपस में बटा में है, तो इसे हम भिन्न बोलते हैं। तो जो ऊपर वाली संख्या है इसे हम अंश बोलते हैं, न्यूमरेटर, और जो नीचे वाली संख्या को डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसे हिंदी में हर बोलते हैं। अंश और हर, ठीक है। तो अब इस अंश और हर पे ही सारा खेल है। कैसे? जो पूर्ण भिन्न होती है इसके अंदर अंश हर से छोटा होता है। यदि अंश हर से छोटा है तो वो कहलाएगी हमारी पूर्ण भिन्न। यदि अंश हर से बड़ा हुआ, यदि अंश हर से बड़ा हुआ तो वो कहलाएगी अपूर्ण भिन्न, और अपूर्ण भिन्न से ही मिश्र भिन्न बनती है। ये हम एग्जाम्पल से देखेंगे, तब आपको पूरा अच्छे से ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल लिख दिया 1/3 जो अंश है वो हर से छोटा है, तो ये क्या कहलाई? यह एक पूर्ण भिन्न कहलाई। यही अगर मैं लिख दूं 4/3, तो अब क्या हुआ? अंश जो है वो हर से बड़ा हो गया, इसलिए ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी अपूर्ण भिन्न। अंश जो है हर से बड़ा हो गया। अब इसका भाग दो, और क्या 4 के अंदर 3 का भाग जाता है? हाँ जी। तो देखो, 4 के अंदर 3 का भाग दिया, एक बार गया, शेष कितना बचा? कि सर 4 के अंदर 3 का भाग गया तो शेष 1 बचा, तो 1 को ऊपर लिख दो और जिसका भाग दे रहे हैं उसे नीचे लिख दो। ये बन गई मिश्र भिन्न। ये क्या बन गई? मिश्र भिन्न। आपको अपूर्ण भिन्न से मिश्र भिन्न और मिश्र भिन्न से अपूर्ण भिन्न बनाना आना ही चाहिए, बिल्कुल आना ही चाहिए। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने यहां लिख दिया 8/3, सपोज मैंने ये लिख दिया 8/3। अब आपको क्या करना है? इससे मिश्र भिन्न बनानी है। तो कैसे? 3 का भाग 8 में कितनी बार? 3 का भाग 8 में 2 बार। 3 × 2 6। शेष कितना बचा? कि सर 6 बार तो चला गया, 2 शेष बच गया। तो इस 2 को ऊपर और 3 नीचे, ठीक है। वापस देखिए, एक दूसरा ले लेता हूं मैं कि सर यहाँ पर सेम हो रहा है, एक यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा। तो देखो, मैं इसे ले लेता हूँ 8/5 ले लेता हूं। अब तो समझ में आ जाएगा 8/5। तो अब देखिए 5 का भाग 8 में कितनी बार? 1 बार। शेष कितना बचा? कि सर 5 एकम 5, शेष बचा 3, तो ये 3 आ जाएगा ऊपर, और भाग दे रहे हैं 5 का, तो ये बन गई मिश्र भिन्न। ये बन गई क्या? मिश्र भिन्न। कि सर मिश्र भिन्न तो बन गई, लेकिन अगर मिश्र भिन्न से वापस अपूर्ण भिन्न बनानी है तब कैसे आएगा? तो देखिए वापस, यदि हमें मिश्र भिन्न से अपूर्ण भिन्न बनानी है तब हम क्या करेंगे? वापस देखिए, जैसे यहां पर लिखा है 2 सही 4/5, ये बन गई हमारी मिश्र भिन्न। अब इससे मुझे वापस अपूर्ण भिन्न बनानी है, तो क्या करूंगा मैं? पहले मैं क्या करूंगा? इन दोनों को आपस में गुणा करूंगा, और फिर जो आएगा उसको मैं इससे जोड़ दूंगा। पहले गुणा करूंगा फिर जोड़ दूंगा, ठीक है। कैसे? 5 × मैंने गुणा किया 2, तो आया कितना? 10। 5 × 2 10। 10 में मैंने जोड़ा कितना? 4, तो कितना हो गया? 14। 14/5। ये हो गई हमारी मिश्र भिन्न।
से अपूर्ण भिन्न। अब अपूर्ण भिन्न से मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न से अपूर्ण भिन्न आपको बनाना आना ही चाहिए। ठीक है, आगे देखो इस मिश्र भिन्न की कुछ और खास बातें हैं। क्या खास बातें हैं? जैसे कि ये एग्जांपल है 2 सही 4/5, इसको आप 2 + 4/5 भी लिख सकते हैं। यहाँ बीच में कोई निशान नहीं है, इसका अर्थ है ये प्लस का निशान है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर माइनस का निशान हो 2 - 4/5, तो आपको क्या करना है? वापस वैसे ही करना है। कैसे? इन दोनों को गुणा करना है, इन दोनों को गुणा करना है। गुणा करने के बाद जो आया उसमें से ये माइनस करना है। अगर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब प्लस का निशान है, तो यहाँ पर प्लस करेंगे, और अगर माइनस का निशान दे रखा है तो गुणा करने के बाद माइनस करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 5 × 2 10, 10 और 4 14/5, और ऐसे ही 5 × 2 10, 10 में से 4 माइनस किया तो आया 6/5। आया समझ में? ये है मिश्र भिन्न का अपूर्ण भिन्न में बदलने का तरीका। ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, यहाँ अगर कोई निशान नहीं दिया हुआ इसका मतलब है यहाँ पर प्लस का निशान होता है। ये हुआ हमारे 3 भिन्न, पूर्ण भिन्न, अपूर्ण भिन्न और मिश्र भिन्न। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं भिन्नों की जोड़ एवं बाकी। तो सबसे पहले देखो टाइप नंबर 1। पहला टाइप क्या कहता है? यहां पर देखो क्या दिख रहा है आपको, सभी के हर समान है। सभी के क्या है? हर समान है। टाइप नंबर 1, जब हर समान हो, जब क्या हो? हर समान हो। तो देखिए जब हर समान होंगे तो आपको ये 7 7 7 ये एज इट इज लिख दो, ये 7 यहां लिख दिया। ठीक है, एज इट इज लिख दिया। अब ऊपर इन सभी को जोड़ दो, 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 1 15, 15/7। ये आपका आंसर आ गया। बस कितना आसान है। जब भी हर समान हो तब क्या करना है आपको? जो नीचे वाला हर है वो एज इट इज लिख दो और ऊपर वाले सभी को जोड़ दो। ठीक है, तो 3 और 1 4, 5 और 4 9, 9 और 6 15। ये आपका हो गया आंसर 15/7। जल्दी से इसका निकाल के बताइए आप लोग क्या आएगा आंसर। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए। हाँ जी, देखिए यहां नीचे तो आ जाएगा 13 और ऊपर क्या आ जाएगा 11 और 6, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 5 15, 15 और 11 कितना हो गया 26, 26/13 आ गया। अब देखो क्या 26 में 13 का भाग जाता है? हाँ जी जाता है। कितनी बार जाता है? 2 बार। तो 13 × 2 हो गया 26। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2। इसका आंसर क्या आ गया? 2। ध्यान रखिएगा। अब अगर आपको एग्जाम के अंदर अगर ये आपको ना मिले, 15/7 ऑप्शन में ना मिले, तो आपको मिश्र भिन्न मिल सकती है। तो मिश्र भिन्न में बदलो इसको, 7 का भाग 15 में 2 बार, 7 दूनी 14, 1 बच गया शेष, और नीचे दे रहे हैं भाग 7 का। ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, ये मिश्र भिन्न में, ये अपूर्ण भिन्न में। ओके, इसका आंसर आ गया 2। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। यदि नहीं आया है तो वापस से वीडियो को बैक करिए और देखिए इसको। आगे देखिए। हाँ, अब इसको माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए देखिए वापस से वही नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 87, और ऊपर देखिए, ऊपर यहां पर सबसे पहले तो 55 है। 55 में से माइनस करना है 12 7 और 31। 55 में से माइनस करना है 12 7 और 31। तो 55 में से जब आप 12 माइनस करो, फिर उस 12 में से 7 माइनस करो, फिर उसमें से 31 माइनस करो, तो इन सभी को माइनस करूंगा तो ये हो जाएंगे 50। तो 55 - 50 हो जाएगा 5/87। ये आपका आंसर आएगा। तो सर 50 कैसे किया? देखो ये माइनस का, ये माइनस का और ये भी माइनस का, ये तीनों आपस में जुड़ गए। माइनस 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 के जुड़ गए। कैसे? माइनस का 12 और माइनस का 7 कितने हो गए? माइनस का 19, माइनस का 19 और माइनस का 31 कितना हो गया? माइनस का 50। ये यहां मैंने लिख दिया माइनस का 50। ठीक है, वैसे ही इसका करके देखिए। नीचे है 71 और ऊपर कितना है? यहां पर तो 21 है प्लस का, और माइनस में क्या है? 5 और 3 8, 8 और 1 9। 21 में से आपको माइनस करना है 9, तो आपके पास में आएगा 12/71। ये आ गया।
12/71, ये इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगर कटते हैं तो आगे काटना है, नहीं कटते तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आपको इसको जोड़ना है। अब देखिए ये है आपका टाइप नंबर 2। हाँ जी, टाइप नंबर 1 में तो अच्छे से समझ में आ गया कि भाई जब हर समान हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कब है? जब हर असमान हो। जब क्या हो? हर असमान। अब जब हर अलग अलग हो गए, यहां पर अंश से मतलब नहीं है, अंश भले समान हो असमान हो मतलब नहीं है, मतलब है हमें हर से। ये थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आपको पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है आपको। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ स्टेप लिखता जाता हूं। नंबर 1 पहला स्टेप, आपको क्या करना है? हरों का एलसीएम लेना है। कि सर अब ये एलसीएम क्या होता है? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम को डिटेल में हम पढ़ेंगे जब हम इसका टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद में, इससे पहले हम क्या करते हैं, हरों का जो है 3, 4, 2 और 5, इन चारों का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं आपको मैं शॉर्ट में बताता हूं। 3, 4, 2 और 5, आपको याद है आपने स्कूल में ऐसा किया होगा। तो सबसे पहले 2 का भाग 2, 3, 2, 1 और 5, फिर वापस 2 का भाग 3, 1, 1, 5, फिर 3 का भाग 3 का भाग वापस दोगे तो 1, 1, 1, 5, फिर वापस 5 का भाग 1, 1, 1, 1, फिर इन सभी को गुणा कर दो। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 2 30, 30 इंटू 2 60। तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। एक तो ये तरीका है जो आप बचपन से करते आ रहे हो, आपको याद होगा ही है। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट तरीका देखना है तो देखिए शॉर्ट कैसा है। आपको क्या करना है, डायरेक्ट ऐसी संख्या देखनी है जिनमें इन चारों का भाग चला जाए। 3 का, 4 का, 2 का और 5 का, चारों का चला जाए। तो सर वो संख्या कैसे देखेंगे? आपको क्या करना है, इनको आपस में गुणा करना है। 5 और 3 गुणा करो, 5 और 3, 5 इंटू 3 15, 15 को 4 से गुणा करो, पहले 15 को 2 से गुणा करो। 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या 30 में इन चारों का भाग जाता है? सर 30 में 4 का भाग नहीं जाता। 7 चौक 28 होता है, 30 में 4 का भाग नहीं जाता। तो इसका मतलब इसको 4 से गुणा करो 15 से। 15 को 4 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा? 15 इंटू 4 60। डायरेक्ट आपको क्या मिलेगा? एलसीएम मिलेगा 60। ये आपको एलसीएम निकालना ही है। उसके बाद में आपको क्या करना है, नंबर 2, प्रत्येक हर को एलसीएम में भाग देकर क्या करना है? प्रत्येक हर को एलसीएम में भाग देना है। फिर जो भागफल आएगा, भागफल को अंश से गुणा करना है। भागफल को अंश से गुणा करना है। कैसे? सबसे पहले 3 का भाग 60 के अंदर कितनी बार? 3 का भाग 60 में 20 बार। फिर जो 20 आया भागफल, 20 को गुणा करना है 1 से। 20 इंटू 1 20। ठीक है, ये चीज वापस रिपीट करनी है। 4 का भाग 60 में 15 बार, 15 इंटू 4 60, फिर 15 को गुणा करना है इस 1 से। 15 इंटू 1 15। ठीक है, वापस 2 का भाग 60 में 30 बार, 30 इंटू ये वाला 1 30, प्लस 5 का भाग 60 में कितनी बार? 12 बार, 12 इंटू 1 कितना हो गया? 12। ऐसे करना है आपको, समझ में आया? ओके, अब क्या करना है, एलसीएम नंबर तीसरा स्टेप, यदि प्लस हो तो जोड़ो और माइनस हो तो घटाओ। एकदम आसान। माइनस हो तो घटाओ। ठीक है, यहां पे प्लस का निशान है तो देखो 20 30 और 20 50, 50 और 10 60, 60 और 70, 70 और 7 67। ये आ गया आपका 67/60, 67/60। अब अगर इसको मिश्र भिन्न में बदलना है तो ये हो जाएगा 1 सही 7/60। मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं अभी हमने पहले सीखा ही था।
आपको समझ में आया होगा ये अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मिटा रहा हूं मैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको हमें जोड़ना है। वापस से वही सबसे पहला स्टेप क्या कह रहा है, सबसे पहले हरों का एलसीएम लेंगे। तो 2, 5, 7 और 10, इसका एलसीएम कितना आएगा, 7 इंटू 5 35। ठीक है, 35 इंटू 2 70, इसका एलसीएम आ जाएगा 70 70। 70 कैसे आया, मैंने इन तीनों को गुणा कर दिया। 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 2 70, 70 के अंदर 10 का भाग भी जाता है, तो एलसीएम कितना आ गया, 70 आ गया। अब क्या करना है आपको, 2 का भाग 70 के अंदर 35 बार। स्टेप नंबर 2 देखो, प्रत्येक हर को एलसीएम में भाग देकर भागफल को अंश से गुणा करेंगे। 2 का भाग 70 में कितनी बार, 35 बार। 35 इंटू करेंगे 3 तो कितना आ जाएगा, 105। 35 इंटू 3, उसके बाद में 5 का भाग 70 के अंदर 14 बार, 14 इंटू 2 28, प्लस 7 का भाग 70 में 10 बार, ये हो जाएगा 40, और 10 का भाग 70 में 7 बार, 7 इंटू 3 21। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। जल्दी से वापस देख लीजिए एक बार, अगर कोई भी कंफ्यूजन है। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, यदि समझ में नहीं आया तो वापस देखिए एक बार। सबसे पहला स्टेप, हरों का एलसीएम, इन सभी हरों का एलसीएम 2, 5, 7 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कि सर मैंने इन तीनों को गुणा कर दिया। 7 इंटू 5 35, 35 इंटू 2 70, 70 हो गया एलसीएम। फिर 2 का भाग 70 में 35 बार, फिर 35 को गुणा करूंगा मैं किससे, 3 से। 35 इंटू 3 5 इंटू 3 15 का 5 और 1, फिर 3 इंटू 3 9 और 1 10, 105। ऐसे ही 5 का भाग 70 के अंदर कितनी बार, 14, 14 इंटू 2 28। फिर 7 का भाग 70 के अंदर 10 बार, 10 इंटू 4 40। फिर 10 का भाग 70 में 7 बार, 7 इंटू 3 21। अब क्या करना है, अब इन ऊपर वालों को जोड़ दो, बस जोड़ना ही तो है। 8 और 1 9, 9 और 5 14, फिर 2 और 1 3, 4 3 7, 7 और 2 9, और ये 10 19, 194/70, ये आंसर। ठीक है, वापस से देख लो इसको एक बार। 8 और 1 9, 9 और 5 14 4, ठीक है, ये 4 2 6 7 8 2 18 और 1 19, ठीक है। ओके, अब अगर इसको मिश्र बिंदु में बदलना है तो जल्दी से इसको मिश्र बिंदु में बदल के आप बताइए क्या आएगा। आगे बढ़ते हैं, तब तक हम इनको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ जी, अब हमें माइनस करना है, तो माइनस करने के लिए वापस से सेम वही, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, बाकी पूरा क्या है, सेम है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इन सभी को क्या करेंगे, आप एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा देखो, अगर मैं इन तीनों को गुणा कर दूं, 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 4 60, तो एलसीएम आ जाएगा 60। एलसीएम आ गया 60। 3 का भाग 60 के अंदर 20 बार, 20 बार गया, 20 को गुणा करूंगा 7 से, 20 इंटू 7 140, माइनस का निशान। 5 का भाग 60 में 12 बार, 12 इंटू 2 कितना हो गया, 24, माइनस का निशान। 4 का भाग 60 में 15 बार, 15 इंटू 3 45, माइनस का निशान। 6 का भाग 60 में 10 बार, 10 इंटू 5 कितना हो गया, 50। अब आपको क्या करना है, इनको माइनस करना है। माइनस माइनस वालों को जोड़ लो, 140 माइनस कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका 5 और 4 9, और 4 2 6 5 11, 119, और नीचे आ गया कितना, 60। अब अगर इसको माइनस करें तो कितना आएगा, 21/60। अब अगर ये कट रहे हैं तो इनको काट दो, तो देखो 3 से कटने हैं, ये 3 से कट रहे हैं, 3 7 21, 3 दूनी 6, 7/20, ये आंसर आया 7/20। ठीक है, जल्दी से इनको आप देख सकते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। ये मैं एकदम बेसिक लेवल से लेके चल रहा हूं आपको, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। अगर आपको इनको समझने में दिक्कत हो रही है तो आपको वीडियो को वापस देखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ही बेसिक चीज है। देखते हैं आगे, इसका एलसीएम क्या आएगा।
देखिए, हाँ जी, इसको गुणा करके तो 9 इंटू 5 45, 45 को अगर मैं 2 से गुणा करूं तो 90 आ जाएगा। 90 के अंदर 4 का भाग आता है क्या? 90 के अंदर 4 का भाग? जी नहीं, 90 में 4 का नहीं आता। इसका मतलब सभी को गुणा करना है। 45, 45 इंटू 4 90, 90 180, इसका एलसीएम आ जाएगा 180, 180 आ गया इसका एलसीएम। अब इस 180 के अंदर आपको देना है 5 का भाग। 5 का भाग 180 के अंदर 5 इंटू 3 15, 5 अंक 30 36, 36 को गुणा किया 2 से, कितना आया? 72। ये मैंने 72 कैसे लिखा? ये देखो सारे स्टेप लिखे हुए हैं आपके सामने, ये सभी स्टेप। सबसे पहले हरों का एलसीएम लिया, प्रत्येक हर को एलसीएम में भाग देकर भागफल कौन से गुणा किया। 5 को भाग दिया 180 में, 36 आया। 36 को गुणा किया 2 से, 36 इंटू 2 72। अब माइनस का निशान, 2 का भाग 180 के अंदर 90 बार, 90 इंटू 1 90, माइनस का निशान। 4 का भाग 180 के अंदर कितनी बार? 45, 4 चौक 16, 5 चौक 20, ठीक है 45। 45 को मैंने किया गुणा 5 से, तो 5 चौक 20 और 25 225, ठीक है। 9 का भाग 180 के अंदर 20 बार, 20 इंटू 4 80, माइनस का 80, ये मैंने लिख लिया। अब इन सभी को माइनस कर दो, इधर आ गया 72 माइनस, ये सभी माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, कितना आएगा? इधर आ जाएगा 5 और 8 और 2 10, 10 और 9 19, 2 और 1 3, 395 अपॉन 180। अब इसको माइनस कर दो। 72 में से जब आप 395 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3 और 2 और 3, माइनस का 323 अपॉन 180, ये आपका आंसर हो जाएगा। इजी से लेकर हार्ड तक के मैं सारे सवाल आपको करवाना चाहता हूं। ये हार्ड तो नहीं है वैसे, बस इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन हल्की सी बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है ये, लेकिन अगर जो बिगिनर है उसके लिए जरूर से आपको बड़ा लग सकता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। तब तक हम बढ़ते हैं आगे वाले सवालों की ओर। टाइप नंबर 2 हो गया हमारा। अब देखो आपका है टाइप नंबर 3। इसके अंदर आपको मिश्र भिन्नों की जोड़ और बाकी दी हुई है। तो देखिए टाइप नंबर 3 के अंदर क्या है, मिश्र भिन्नों की जोड़ और बाकी कैसे करनी है आपको। जब ये बाहर का 5 और 1 दिख रहा है, बाहर बाहर वालों को आप आराम से माइनस कर सकते हो। इस 5 में से इस 1 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 5 में से 1 माइनस किया 4 आ गया। पहले अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट दो, एक काम करो, हाँ कट रहा है अभी, कट रहा है, देखो इधर 5 सही 1/3 माइनस ये कट रहा है 4 का भाग 1 बार, 4 का भाग 3 बार, माइनस 1 सही 1/3, ठीक है। अब देखो इस 5 में से 1 माइनस कर दो, कितना आएगा? 4। 5 में से 1 माइनस किया 4 आ गया, और ये 1/3 में से 1/3 माइनस हो गया तो कितना आया? 0। तो इसका आंसर आ गया 4। 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। कैसे आया? 5 में से 1 माइनस किया 4 आ गया, 1/3 में से 1/3 माइनस किया 0 आ गया, कुछ नहीं बचा। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला देखो, अगर कुछ कट रहा है तो काट दो पहले ही। 3 का भाग 1 बार, 3 का भाग 2 बार, ठीक है। बाहर बाहर वालों को जोड़ दो, 9 और 3 12, 12 के बाद में इधर 1/2 प्लस 1/2, 1/2 का मतलब कितना होता है? आधा। आधा और आधा कितना हो गया? तो सर आधा और आधा 1 हो गया, इसका मतलब ये हो गया 12 प्लस 1 कितना हो गया? 13। 13 इसका राइट आंसर। कितना आसान है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, तो आगे बढ़ते हैं। इधर 3 और 4 कितने हो गए? 7। इधर 1/6 और क्या बच गया? 1/12। अब इसको हमें वैसे ही जोड़ना है जैसे हम पहले जोड़ते थे, तो देखो क्या आ जाएगा? 7 तो है ही अलग, प्लस ये 12 एलसीएम आ जाएगा, 6 और 12 का एलसीएम आ गया 12। 6 का भाग 12 में कितनी बार? 2 बार, 2 इंटू 1 2। 12 का भाग 12 में 1 बार, 1 इंटू 1 1। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 7 प्लस 3/12,
3 का भाग 12 में 4 बार, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 1/4। अब इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 सही 1/4। ये आपका आंसर। याद है मैंने आपको बताया था कि बीच में प्लस का निशान है तो ऐसे लिख सकते हैं, और इसका मतलब प्लस का निशान ही है। ओके, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ये कोई बहुत हार्ड चीज नहीं है, ये बहुत आसान चीज है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए। अगर कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। ये कट रहा है 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 का पहाड़ा 5 बार, तो यहाँ पर बच गया आपका 9 सही 3/5 प्लस 4 सही 2/5। तो देखो बाहर बाहर वाले जोड़ते थे, 9 और 4 कितना हो गया, 9 और 4 13, प्लस में इधर है 3/5, प्लस में है 2/5। तो देखो यहाँ पर हर समान है तो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे। 13 तो इधर रहा, और यहाँ हो गया 3 और 2 5, नीचे है 5, 5/5 कितना हो गया 1, तो यहाँ पर हो गया 13 प्लस 1 कितना हो गया 14। 14 इसका बिल्कुल राइट आंसर। ओके, लास्ट सवाल इसका इस स्लाइड का। अच्छा, आपको अगर एक मिनट, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जिसको समझ में नहीं आया है, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले सकता है। ठीक है, बढ़े अगले सवाल की ओर। जी बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। जी कमेंट में बताते रहिएगा कि कहीं मेरी स्पीड ज्यादा तो नहीं है, ताकि मैं इसको और अच्छे से इंप्रूव कर सकूं। देखिए अगला सवाल यहां आपको दिया हुआ है 2/3 प्लस 1/11/18। ठीक है जी। अब देखो बाहर कुछ है ही नहीं, तो 1 को बाहर रख लेते हैं, और बचा क्या इधर प्लस 2/3 प्लस 11/18। अब वैसे ही हमें जोड़ना है। 3 और 18 का एलसीएम कितना आएगा, 18 ही आएगा, क्योंकि 18 में 18 का भाग जाता है और 3 का भाग भी जाता है, तो एलसीएम कितना आ गया 18। 1 तो है ये साइड में, नीचे 18 आ जाएगा। 3 का भाग 18 में 6 बार, 6 3 18, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2 12, प्लस 18 का भाग 18 में 1 बार, 1 इंटू 11 11। ओके, ये यहाँ नीचे लिख रहा हूं मैं। 1 तो है ही बाहर, 12 और 11 कितना हो जाएगा 23, 23/18। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो अंश है वो हर से बड़ा है, इसका मतलब ये जो है ये एक और मिश्र भिन्न बनाएगा, ये एक और मिश्र भिन्न बनाएगा। कैसे, देखिए 1 तो है ही बाहर, प्लस 18 का भाग 23 के अंदर कितनी बार जाएगा, 1 बार, ठीक है, और शेष कितना बचेगा 5/18। अब ये बाहर बाहर वाले 1 और 1 जुड़ के कितने हो जाएंगे 2, और अंदर क्या बच गया 5/18। ये आपका आंसर 2 सही 5/18। जल्दी से इसको देख लीजिए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, टाइप नंबर 3 के ये लास्ट सवाल हैं, लास्ट 5 सवाल। देखिए क्या है। अगर आप समझ गए हैं तो जल्दी से वीडियो को पॉज कर दीजिए और इन सभी सवालों को अपने आप कीजिए, और अगर आप नहीं समझे हैं तो जल्दी से बढ़ते हैं सवालों को करने की। बाहर बाहर वालों को माइनस करना है। पहले हम जो कट रहा है उसको काट देते हैं 3 बार, 2 से 5 बार, तो ये हो गया सबसे पहले 9 माइनस 1 8, और इधर क्या बच गया, इधर बच गया हमारे पास में 1/5 माइनस 3/5। ठीक है, ये बच गया हमारे पास में। तो ये देखो बाहर तो है 8, अब हर समान है तो 1 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, तो माइनस का 2/5। अब देखो 8 माइनस 2/5, जब अभी मैंने आपको मिश्र भिन्न बताई थी तो मैंने आपको बताया था अगर प्लस का निशान हो तो गुणा करके प्लस कर दो, माइनस का निशान हो तो गुणा करके माइनस कर दो। तो 8 इंटू 5 कितना हुआ
8 इंटू 5 40, 40 में से 2 गया 38/5। अब अगर इसको मिश्र भिन्न में बदलना हो तो 7 5 35 और 3 38 और 5, ये आया समझ में। अगला सवाल देखिए, 5 और 2 कितना हो गया 7, जो कट रहा है काट देते हैं, 2 से 3 बार और 5 और 9 बार। तो यहां पर क्या बचा वो लिख देता हूं मैं, 5 सही 2/3 प्लस 2 सही 5/9। बढ़ते हैं आगे, 5 और 2 कितने हो गए 7, और इधर क्या बचा 2/3 और 5/9। एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 9, 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 2 6 प्लस 1, इधर बचा 7। तो ये क्या हुआ 7/9, ये आपका आंसर है 7/9। सॉरी, हाँ यहाँ एक कैसे आ गया भैया, यहाँ एक नहीं आएगा, यहाँ एक नहीं आएगा जी। जल्दबाजी में एक लिख दिया, यहाँ आएगा 5, सॉरी हाँ 9, इधर आ जाएगा 6 और 5, ये हो जाएगा 7, 6 और 5 11/9। वापस से देखो वही कंडीशन बन गई, वापस से वही कंडीशन बन गई, कौन सी वाली, ऊपर अंश बड़ा है और नीचे हर छोटा है। तो ये क्या हो जाएगा 7 + 1 2/9। इसको 11/9 को मैंने मिश्र भिन्न में बदल लिया, 1 सही 2/9। तो देखो ये 7 और 1 जुड़ के कितने हो जाएंगे 8, 8 सही 2/9। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 सही 2/9। आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसको मिटा दूं मैं जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है, इसमें तो कुछ कट भी नहीं रहा, डायरेक्ट कर देते हैं। 7 में से 2 गया 5 प्लस क्या है यहाँ पर 2/15 माइनस में है 2/3। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। 5 एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 15, 15 का भाग 15 में 1 बार, इधर ऊपर आ गया 2, और 3 का भाग 15 में 5 बार, माइनस का 10। तो ये क्या बचा यहाँ पर, यहाँ पर बचा 5 माइनस 8/15, यही बचा जी। अब वापस से वही सेम वाला पहले जो सवाल किया था बिल्कुल वैसा ही, 15 इंटू 5 75 माइनस 8 करेंगे तो ये हो जाएगा 67/15, 67/15। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 सही 7/15, 15 चौक 60 और 67/5, सही है जी। ओके, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिए। अगर अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। बहुत आसान टॉपिक है ये, 5वीं 8वीं क्लास तक के बच्चों को ये पढ़ाते हैं और आपको ये आना ही चाहिए। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जरूर से ही आना चाहिए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये। ओके, नेक्स्ट सवाल, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बढ़ा जाए जी। जी देखिए अगला सवाल ये वाला, इधर 5 को बाहर लिख लिया, अंदर क्या है 1/4 माइनस 5/8। एलसीएम आएगा कितना, एलसीएम 8 आएगा, 4 इंटू 2 8 माइनस 5 हो गया, ये बिल्कुल वापस पहले जैसा ही, 2 में से 5 गया माइनस का 3, 5 माइनस 3/8 ये बचा। ठीक है, अब 8 इंटू 5 40, 40 में से 3 गया 37, 37/8। इसको अगर मैं मिश्र भिन्न में बदलूं तो 8 चौक 32, 5/8, ये आपका आंसर है, 4 सही 5/8। ठीक है, अगले सवाल लास्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, आज का अंतिम सवाल।
जी आज का अंतिम सवाल, इसको स्क्रीनशॉट ले लो चाहिए तो। ओके जी देखिए 10 और 20 कट जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 9 सही 1/2 माइनस 2 और 4 कट जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 1 सही 1/2। तो यहाँ पर जब मैं 9 में से 1 माइनस करूंगा तो आ जाएगा 8 और आधे में से आधा माइनस करूंगा तो आ जाएगा 0। तो 8 इसका आंसर है। ओके लिखने वाले हैं भिन्नों का मल्टीप्लाई और डिवाइड, भिन्नों को गुणा और भाग कैसे करते हैं। हालांकि ये आपके सिलेबस में विस्तृत रूप से नहीं लिखा गया है, लेकिन अगर भिन्न शब्द आ गया है तो आपको ये सब आना ही चाहिए। अगर सवाल आ गया ऐसा तो आप लोग मना नहीं कर पाएंगे कि ऐसा दिया गया नहीं है। तो देखिए भिन्नों को गुणा और भाग करना बहुत ही आसान है, इसलिए इसको ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसके ऊपर। जब गुणा करेंगे भिन्नों को तो ऊपर ऊपर वाले अंश को गुणा कर देंगे और नीचे हरों को गुणा कर देंगे, बस इतना ही। और अगर कुछ कट रहा है तो उसको काट भी सकते हैं। देखिए ऊपर देखिए 8 इंटू 11 इंटू 2, इसको जब हम गुणा करेंगे 8 इंटू 11 88 88 को जब 2 से गुणा करूंगा तो 176 ये आएगा मेरे पास में। ठीक है और जब नीचे मैं इनको गुणा करूंगा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45, ये गुणा हो गया। कितना आसान इनको गुणा करना, कुछ भी हार्ड लेवल की चीज नहीं है इसके अंदर, एकदम बेसिक है। वैसे ही मैं अगर इसको गुणा करूंगा तो जो कट रहा है उसको मैं काट दूंगा। यहाँ पर कोई भी संख्या कट नहीं रही थी। कटने का मतलब क्या है, ये 7 ऊपर है 7 नीचे है, 7 से 7 कैंसिल हो गया। ठीक है वैसे ही जब मैं इस 3 और 3 को गुणा करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और ये 9 और ये 9 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या हमारे पास में, हमारे पास में ऊपर बचा 5, तो ऊपर लिख लेंगे 5। नीचे क्या बचा 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8। ये आपका आंसर है। कितना आसान था एकदम। वैसे ही अब अगर मुझे भाग देना है तो मैं डायरेक्ट भाग नहीं दे सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, इस भाग के चिन्ह को गुणा में बदलना होगा। आपने कक्षाओं में सीखा होगा कि जब भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं, जब भाग के चिन्ह को गुणा में बदलते हैं तो ये संख्याएं जो होती है वो विपरीत हो जाती है, संख्याएं ऊपर नीचे हो जाती है। मैं ये रेड कलर ले लेता हूं। कैसे, इसको मैं 5/3 लिख दूंगा। जब मैं इसको मल्टीप्लाई का निशान बनाऊंगा, यहां पर भाग की जगह जब मैं मल्टीप्लाई बनाऊंगा तो आगे 9/25 हो जाएगा, 9/25 हो जाएगा। वैसे ही जब मैं इसको गुणा बनाऊंगा तो यहाँ पर 21/11 हो जाएगा। इसको गुणा बनाऊंगा तो यहाँ पर 121/7 हो जाएगा। ठीक है मैंने सभी के चिन्ह चेंज कर दिए, गुणा में कर दिया। अब वापस पहले जैसा बन गया ये कि जो संख्या कट रही है काट दो, अंश को गुणा कर दो, हर को गुणा कर दो। तो देखिए सबसे पहले 5 से कट गया 25 5 बार, ओके। 3 से कट गया 9 3 बार, फिर 11 से ये कट गया 11 बार, ओके। और 7 से कट गया ये 3 बार। अब बचा क्या मेरे पास में, ऊपर बचा 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 11 99, और नीचे क्या बचा, नीचे केवल ये 5 बच गया 99/5। ये राइट आंसर आया आप सभी को समझ में, कितना आसान था ये। 99/5 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिर अगर आगे आपको मिश्र भिन्न के रूप में पूछे तो आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट सवाल देखते हैं इसका, एकदम आसान सा। वापस से क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 3/14 इंटू ये हो जाएगा 7/27 इंटू ये हो जाएगा 2/9 और ये हो जाएगा 3/4। ठीक है अब जो कट रहा है उनको हम आराम से कट कर लेंगे। तो देखिए ये 3 और 3 मिलके 9 हो गए, ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गए, ओके। ये 7 इंटू 2 हो गया 14, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गए, ऊपर वाले सभी कैंसिल हो गए, ऊपर कुछ नहीं बचा। नीचे क्या बचा, ऊपर तो एक बच गया, नीचे क्या बचा, नीचे देखो एक तो 27 हो गया और एक ये 4, 27 इंटू 4 तो ये कितना हो जाएगा 108।
ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से आप भिन्नों को गुणा और भाग कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है ये। अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम। ये तो आसान मैंने आपको बताया था कि करते कैसे हैं। अब हम एक्चुअल के अंदर सवालों को करने वाले हैं। कुछ सवाल है, देखिए, भिन्नों से आधारित। 7428 इंटू 3/4 इंटू 2/9 इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 619, और आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं ये। अब इनमें से कौन सा राइट आंसर होगा, देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब ये 619 इसको मैं इंटू 1 लिख सकता हूं। ठीक है, जब ये गुणा में है, इसका जब मैं पक्षांतरण करूंगा तो गुणा की चीज पक्षांतरण होने के बाद भाग में आ जाती है। तो इसको मैं लिखूंगा 7428 अपॉन 619, ये आ गई भाग में। बाकी 3/4 इंटू 2/9 इंटू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बराबर में 1 है, बराबर में 1 है। ओके, अब देखिए, मुझे इसका भाग देना है, 619 का भाग देना है 7428 में। तो जब मैं, मुझे ये पता है लास्ट में अगर मैं 9 इंटू 2 करूंगा, 9 इंटू 2 करूंगा तो 18 आएगा, लास्ट में 8 आ जाएगा। ओके, और 600, अगर मैं इसको लगभग 600 मान लूं तो 600 को किससे गुणा करने पर 7400 के आसपास पहुंच जाएगा। तो अगर मैं 600 को 12 से गुणा करूं तो 12 छक 72, ये पहुंच गया, इसके पास में पहुंच गया, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये इससे 12 बार कटेगा, पूरा पूरा कितनी बार, 12 बार, ये कट जाएगा पूरा 12, 12 बार। ठीक है, अब ये 4 इंटू 3 12, ये 3 और ये 3 मिलके हो गए 9, ये 3 और ये 3 9 हो गए, इस 9 से ये 9 कट गया, बचा क्या हमारे पास में, केवल ये 2 बच गया, इधर 2 बच गया, इंटू ये क्वेश्चन मार्क बचा है, बराबर में 1। आप चाहो तो इसकी जगह x रख सकते हो। क्वेश्चन मार्क बराबर 1, ये गुणा में है, उधर जाके भाग में चला जाएगा, तो 1/2, 1/2 को ही हम 0.5 लिखते हैं, 0.5। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर। आया आप सभी को समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। जी, ये सवाल अब हमें करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी मिश्र भिन्न हैं, इन सभी मिश्र भिन्न को हम समान भिन्न में बदल लेते हैं, अपूर्ण भिन्न में बदल लेते हैं। तो देखिए, ये 9 इंटू 4 36 और 3 39 बटा 4 भाग 6 इंटू 2 12, 12 और 1 13, 13/6 प्लस 4 इंटू 3 12, 12 और 1 13/3 माइनस ब्रैकेट 2 इंटू 2 4, 4 और 1 5/2 प्लस में 3/4। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या करना है, मैं सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, तो सबसे पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। ओके, देखिए, छोटे वाले ब्रैकेट को जब मैं सोल्व करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 13/4। कैसे आएगा, डायरेक्ट करना बताता हूँ आपको। यहाँ पर पहले आप एलसीएम लोगे, फिर गुणा करोगे, उससे अच्छा क्या करो, यहाँ पर ऊपर और नीचे 2 से गुणा कर दो। ऊपर नीचे 2 गुणा से क्या होगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10, और 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, और इधर हो जाएगा 3/4। आया समझ में? ये बन गया टाइप नंबर 1 का सवाल जो हमने पहले किया था। 10 और 3 हो गया 13, और नीचे बच गया 4, 13/4। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां पर आएगा 13/4। ओके, माइनस 13/3 प्लस 13/6, ये सभी ब्रैकेट के अंदर हैं, और 39/4 ये भाग का निशान। अब मैं इस भाग के निशान को गुणा में बदल देता हूं, तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा। 39/4 इंटू 6/13 प्लस 13/3 माइनस 13/4। अच्छा सॉरी, इसको उल्टा करना है ना, हाँ, 3/13 माइनस 4/13। ओके, इन सभी को क्या कर दिया,
उल्टा कर दिया क्योंकि भाग का निशान को गुणा में बदलते हैं तो सभी उल्टे हो जाते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट है इसलिए तीनों उल्टे हो जाएंगे। अगर ब्रैकेट नहीं होता तो केवल ये वाला उल्टा हो जाता। ओके, आगे देखिए, वापस से हर समान है तो इधर आ जाएगा 39/4 और इधर आ जाएगा, नीचे तो आ जाएगा 13, ऊपर क्या आएगा देखिए, ऊपर 6 और 3 9, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, ठीक है। 13 का भाग 39 में 3 बार, ऊपर 5 इंटू 3 15 और नीचे केवल 4, 15/4। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। आप सभी को ये अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल ये आपको दिया हुआ है 3/2 इंटू 11/5 भाग 25/44 इंटू 11/5 भाग 33/15। तो हम क्या करते हैं, जो कट रहा है पहले उसको काट देते हैं जी। 3/2 इंटू 11/5 भाग 25/44 इंटू 11/5 भाग 33/15। अब 11 से ये कटेगा कितनी बार, 4 बार। 5 से ये कटेगा कितनी बार, 5 बार। यहाँ पर क्या बच गया, 5/4। अब हम चिन्ह बदल लेते हैं, 3/2 इंटू 11/5 इंटू, अब ये 5/4 है, ये हो जाएगा 4/5 इंटू ये हो जाएगा 15/33। अब जो कट रहा है उसको काट दो, ये कट गया कितनी बार, 3 बार। चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। 11 से ये कट गया 3 बार, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गए, ये 2 से ये कट गया 2 बार, ये 5 से ये 3 बार, क्या बचा ऊपर, 3 इंटू 2 6 बच गया और नीचे क्या बचा 5, 6/5, 6/5। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, 6/5। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, ये सवाल देखिए, 3 से 1/3 माइनस 1 से 1/9 बराबर x माइनस 1 से ही 3/7 माइनस 1 से ही 1/2। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको सामान्य भिन्न में बदल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10/3 माइनस 10/9 बराबर x माइनस 10/7 माइनस 3/2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x को एक तरफ बाकी चीजों को दूसरी तरफ, ये माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। 10/3 माइनस 10/9 प्लस 10/7 प्लस 3/2। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका एलसीएम लेना है, बराबर में x है। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं तो देखिए क्या आएगा एलसीएम इसका, 9 18 63 63 और 126, ये इसका एलसीएम आएगा 126। ठीक है, देखो ऑप्शन में भी दिख रहा है 126 126 126, ये आ गया इसका एलसीएम। अब इसके अंदर भाग दो, 3 का भाग 4, 2 420 माइनस 9 1 4 0। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूं मैं, 3 का भाग इसमें दिया 42 बार, 42 इंटू 10 420, 9 का भाग इसमें 14 बार, 14 इंटू 10 140, 7 का भाग इसके अंदर कितनी बार, 7 तुम 7 7 5 12, 7 इंटू 8 56 और ये 180। ठीक है, और प्लस के अंदर ये हो जाएगा कितना, 6 और 3 63 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9 और 189। ओके, ये हो जाएगा 189। अब हमें क्या करना है, ये इनको जोड़ बाकी करनी है, तो जल्दी से जोड़ बाकी कर देते हैं। कितना आ जाएगा, 420 में से 140 माइनस कर दो पहले, 0 8
और 2, 280 प्लस 180 प्लस 189 अपॉन 126। अब इसको जोड़ दो, 9, 24 और 4, 2, 3, 4, 6, 49 अपॉन 126। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, 126 तो आ गया, अब इसका भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार चला जाएगा क्या, देखो 126 इंटू 5, 630 बार, ठीक है जा रहा है, मतलब 5 बार जा रहा है भाग, 5 बार भाग करने पर 630 आता है, शेष कितना बचता है, शेष 19 बचता है, और भाग दे रहे हैं 126 का। ये ऑप्शन में है क्या कहीं 5 से ही 19 बटा 126? हाँ, ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आया आपको? था तो आसान, बस ये संख्याएं थोड़ी बड़ी बड़ी सी थी, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा होगा, अगर लग रहा है तो, बाकी एकदम आसान चीज है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ये सवाल करते हैं जी। 9 भाग 2 इंटू 27 भाग 9 बटा 18 भाग 7.5 इंटू 5 भाग 4। देखो इसको करते हैं, सबसे पहले इसको मैं लिख लूंगा 9/2 इंटू 27/9 अपॉन 18/7.5 इंटू 5/4। तो ये 9 से ये 9 कैंसिल हो गया, ठीक है। अगर ये मैं पॉइंट हटाऊं तो यहाँ आ जाएगा 180। ओके, अब ये 5 से कटेगा कितनी बार, 15 बार। हाँ जी, अब मैं क्या करता हूँ, ये भाग है, ये भाग है, डिवाइड है, तो डिवाइड को जब मैं हटाऊंगा तो संख्याएं उल्टी हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा, ऊपर बच गया 27 बटा ये बच गया 2 इंटू ये 15 और 4 ऊपर चला गया, 15 और 4 ऊपर चला गया, नीचे आ गया कितना, 180। हाँ 180 आ गया नीचे। ओके, अब इस 2 को मैं काटता हूँ 4 से 2 बार, बचा क्या मेरे पास में जी, मेरे पास में बच गया 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 30 होता है, 30, ये 0 से ये 0 कैंसिल, इस 3 से ये 6, कितना आया मेरे पास में, ऊपर बच गया 27 और नीचे क्या बच गया 6। अब ये 3 से कटते हैं, 9 और 2, 9/2 कितना होता है, 4.5। ऑप्शन नंबर ए। सवाल देखिए, ये सवाल आपको दिया गया है 12/13 इंटू 285/96, फिर डिवाइड 171 169 मल्टीप्लाई 485 81 डिवाइड 291 और 162। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जितने भी भाग के निशान हैं उसको गुणा में चेंज कर लेते हैं। तो देखिए यहां आ जाएगा, एक मिनट, हाँ जी, यहां आ जाएगा 12/13, फिर मल्टीप्लाई 285/96, फिर आ जाएगा भाग की जगह गुणा का निशान, यहाँ आ जाएगा 169/171। ठीक है, अब गुणा का निशान 485/81 और गुणा का निशान अब आ जाएगा यहाँ पर 162/291। बस अब हमें सिर्फ काटना है कि कौन सा किससे कट रहा है, बस उसको काट दो। तो देखो यहाँ पर 13 का स्क्वायर होता है 169, दूसरे पेन से कर लेता हूं मैं, 13 का स्क्वायर होता है आपका 169, ठीक है। उसके बाद में 12 से कट रहा है 8 बार, ठीक है जी। और अब देखो, हाँ 81 से ये कट रहा है 2 बार, 2 बार कट रहा है, ठीक है। और कुछ कट रहा है क्या, अब देखो, अब ये बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, ये बड़ी बड़ी संख्याएं किससे कट सकती हैं, तो देखो मुझे पता है इसके अंदर 5 का भाग तो जाता है, तो एक बार मैं क्या करता हूं, 5 का भाग देख के देखता हूं कितना आ रहा है, 5 25 और 3 7, मतलब ये 57 से कट सकता है, 57, मतलब 57 का पहाड़ा 5 बार बोलूंगा तो ये आएगा। 57 से और कौन कट सकता है, ये कटता है क्या, 7 21, हाँ जी ये कट रहा है, देखो 57 से ये 5 बार और 57 से ये 3 बार। आया समझ में कैसे,
57 से इसको काटा 5 बार, 57 से इसको काटा 3 बार। क्या ऐसे ही ये दोनों कट सकते हैं क्या? मुझे नहीं पता इसमें किसका भाग जाता है, लेकिन इसमें 5 का भाग जाता है। तो ठीक है, 5 का भाग देके देखते हैं, 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार और 97 बार। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही, 97 से कट रहा है ये। देखो 97, 97 से ये कट जाएगा, 97 इंटू 3 बार जाएगा शायद, है ना? तो ये देखो 1 2 और ये देखो 291, बिल्कुल सही जी। 97 से 3 बार और 97 से ये 5 बार। ठीक है, ये मैंने सारे काट दिए, सभी कट दिए। अब बचा क्या? और कुछ कट रहा है क्या? हाँ ये कट रहा है, ये 2 से ये कट गया कितनी बार? 4 बार। ठीक है, अब बचा क्या? ऊपर बच गया 5 इंटू 5 इंटू 13, मतलब 25 इंटू 13, और नीचे क्या बचा? 4 इंटू 9, 36। यही आ रहा है? हाँ जी, ठीक है, 36 आ रहा है किसी में? देखो 36 यहाँ पे भी है, 36 यहाँ पे भी है। ओके, अब इसको गुणा कर दो, अब इसको गुणा कर दो। ये आ जाएगा, देखो 25 इंटू 100, 250 प्लस 75 बटा 36। अब ये हो जाएगा आपका 5 325 बटा 36। ठीक है, ये आ गया 325 बटा 36 आ गया। अब हमें क्या करना है? इसको भिन्न रूप में कन्वर्ट करना है। तो देखो या तो 10 आएगा या 9 आएगा, तो मुझे साफ दिख रहा है 9 बार जाना चाहिए। तो देखो 36 इंटू 9 कितना होता है? 4 2 और 3, 324 होता है। ठीक है, तो देखो ये जाएगा कितनी बार? 9 बार जाएगा। शेषफल बचेगा 1, भाग दिया है 36 का। ये आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। ये बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आया सभी को? ये आ गया आपका आंसर 9 सही 1 बटा 36। ठीक है जी, अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसको अगर देखना ढंग से देख लीजिए, देख लो एक बार अच्छे से। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ जी, नेक्स्ट सवाल देखिए। ये दिया हुआ है 1 से 1/4 भाग 1 से 1/2 डिवाइड के अंदर 1/15 प्लस 1 माइनस 9/10। ये सवाल दिया हुआ है जी, तो इसको करते हैं सोल्व। सबसे पहले मिश्र भिन्न को कन्वर्ट कर लेते हैं अपूर्ण भिन्न के अंदर। तो 4 4 5/4, ये हो गया 5/4, और डिवाइड का निशान है, इसको गुणा में बदल लो। फिर ये कितना आएगा? 2 3/2 आएगा। इसको मैं लिख देता हूँ 2/3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुणा का निशान है, इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, अब 1/15 प्लस 1 माइनस 9/10। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 2 से कट जाएगा 2 बार। ऊपर क्या बचा? ऊपर बचा 5/6, और नीचे क्या बचा? नीचे देखो, इसको 1/1 लिख लेता हूँ। एलसीएम आ जाएगा कितना? 30। 30 आ गया एलसीएम। इधर आ जाएगा 2 प्लस 30 माइनस 27। ठीक है, अब मैं यहां लिख रहा हूं, ऊपर तो है 5/6, इसको इंटू में कर देता हूं। ये भाग में है, ऊपर जाके इंटू में हो जाएगा। 30 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 30 में से 27 गया 3, 3 और 2 5, 5 से 5 कट गया। 6 का भाग 30 के अंदर 5 बार, 5 आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देख लीजिए आराम से। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये सवाल है आपका एसएससी सीपीओ 2023 का। इसके अंदर बस ये एक, ये क्या है कि ये एक बार दिया हुआ है यहाँ पे, ये बार। इस बार का मतलब क्या होता है? इस बार का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको इसको सोल्व करना है, बाकी चीजों को सोल्व नहीं करना, पहले इसको सोल्व करना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम मिश्र भिन्न को सामान्य भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 10/3 माइनस
13/3 प्लस 10/3 डिवाइड 7/3 माइनस 1/3 और इसके ऊपर बार। ठीक है, तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। जब इसको सोल्व करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 6/3, इसकी जगह क्या आ जाएगा 6/3 आ जाएगा। फिर 3 का भाग 6 के अंदर कितनी बार, 2 बार, तो ये 2 आ गया यहाँ पे। मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ 2 आ जाएगा इसकी जगह। ठीक है, इसकी जगह डायरेक्ट क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ 10/3 माइनस 13/3 प्लस 10/3 भाग 2। ठीक है, अब यहाँ पर भाग 2 है, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पर इंटू 1/2 हो जाएगा। भाग की जगह जब मैं यहाँ पर इंटू करूंगा तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 1/2। सही है, अब मैं काट लेता हूं तो ये कट रहा है 2 से कितनी बार, 5 बार। यहाँ पर कितना बच गया, 5/3 बच गया। ओके, 5/3 बच गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 10/3 माइनस 13/3 प्लस 5/3। ओके, अब इसको जोड़ते हैं तो ये नीचे हर समान है, तो 13 और 5 कितना हो गया, 18। तो देखो यहाँ पर ये हो गया 10/3 माइनस ये हो गया 18/3। 18 में 3 का भाग देता है 6 बार, तो ये हो जाएगा कितना, 10/3 माइनस 6। अब मुझे क्या करना है, इसको माइनस करना है। ये हो जाएगा 10/3 माइनस 18। ठीक है, यहाँ पर नीचे 1 आएगा, आप एलसीएम लोगे वापस ही आ जाएगा। फिर 10 में से 18 माइनस करोगे तो आएगा -8 और नीचे है 3, -8/3। ये आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, -8/3। ठीक है, अब अगर इस प्रकार का सवाल गलती से भी आपको दिख जाए तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से करके आएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला टाइप है आपका कि आपको एक भिन्न दी हुई होगी, भिन्नों का कुछ 4-5 भिन्न दी हुई होगी और आपको बताना है कि इनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो ये सवाल देखने में तो बहुत हार्ड लगता है, लेकिन एकदम आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है। ऐसे सवालों को करने के कुल 3 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे आसान तरीका है डिफरेंट मेथड, डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड, आपको क्या करना है, आपको इनका अंतर निकालना है। अंतर किसका निकालना है जी, देखो आपको इन चारों के अंदर कितना कितना अंतर है, डिफरेंस कितना कितना है वो निकालना है। तो देखो 9 और 13 के अंदर कितना अंतर है, 4 का। उसके बाद में 17 और 26 में कितना अंतर है, 9 का। हाँ जी, फिर 28 और 29 में कितना अंतर है, 1 का। फिर 33 और 52 के अंदर कितना है, 19 का। अंतर निकाल लिया। अब क्या है, जिस भिन्न के अंश और हर का अंतर सबसे ज्यादा होगा, अगर अंतर ज्यादा है तो वो भिन्न सबसे छोटी है, अंतर कम है तो वो भिन्न सबसे बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, जिसका अंतर सबसे ज्यादा है, ये है अंतर अधिक। अंतर अधिक, जिसका अंतर सबसे ज्यादा है वो क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी। कितना आसान है, बस चुटकियों के अंदर आप ये सवाल कर सकते हो। लेकिन ध्यान देना, ये जो ट्रिक है ये 100% वर्किंग नहीं है, ये 99% वर्किंग है। कुछ एक सवाल चंद ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये वर्क नहीं करती, लेकिन अधिकतर सभी सवालों के अंदर ये ट्रिक आपकी वर्क कर जाएगी। देखिए, अंतर सबसे ज्यादा, तो ये सबसे छोटी हो गई, सबसे छोटी। सबसे छोटी, ठीक है, ये सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, आप बताइए। हाँ जी, जिसका अंतर सबसे कम है ये हो जाएगी सबसे बड़ी, ये हो जाएगी सबसे बड़ी। ओके, आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और बाकी 3 सवालों के आप आंसर अपने आप दीजिए।
हाँ जी, देखो अब मैं करवाता हूँ आपको। अगर आपने अभी तक किया नहीं है तो वीडियो को पॉज करके कर लीजिए, मैं इसका आंसर करवा रहा हूँ। देखो यहाँ पर कितना अंतर है, एक का अंतर। यहाँ पर कितने का अंतर है, दो का अंतर। यहाँ पर एक का अंतर और यहाँ पर दो का अंतर। अब एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर तो दो दो अंतर समान हो गए, तो अब कैसे होगा, तो देखिए अब जो है सबसे पहले तो देखो ये 7/6 ये एक अपूर्ण भिन्न है, ये एक अपूर्ण भिन्न है। तो अपूर्ण भिन्न है इसका मतलब ये एक से बड़ी है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी, जो अपूर्ण है, ये हो जाएगी सबसे बड़ी। ओके, अब सबसे छोटी कौन सी होगी, एक तो है 7/9 और एक 5/7। अब ध्यान देना 7/9 व 5/7, इसको निकालने के दो मेथड है। सबसे पहला मेथड आसान वाला, जिसमें संख्याएं छोटी दिख रही है वो भिन्न छोटी होगी, जिसमें संख्याएं बड़ी दिख रही है वो भिन्न बड़ी होगी। तो सर ये तो बिल्कुल आसान है, इसका मतलब ये वाली छोटी दिख रही है तो ये हो जाएगी छोटी वाली भिन्न, ये बड़ी दिख रही है तो बड़ी वाली भिन्न। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा 5/7। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड देखिए आपको क्या करना है। दूसरे मेथड में आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, ऐसे मल्टीप्लाई करना है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 49, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45। छोटी संख्या किस में आई, इसमें छोटी संख्या आई, तो ये आंसर है, ये वाली है छोटी बिंदु 5/7। आया समझ में आपको। आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको कितना आसान है इसको निकालना, और ऐसे सवाल आपके रीट के अंदर भी आए हुए हैं। ठीक है, मिटा रहा हूं इसको मैं। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, 5/7। ये जो है ये भिन्न सबसे छोटी वाली भिन्न है। ओके, अब इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर अंतर कितने का है, एक का अंतर। इसके अंदर अंतर कितने का है, एक का। इसमें भी एक का और इसमें भी एक का। अब आपको क्या पूछा गया है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, तो जिसमें छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या किसमें है, इसमें सबसे छोटी संख्या है, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी, सबसे छोटी। ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे ही लास्ट सवाल देखिए, 5/25, 7/23, 11/23 और 14/53, इसमें से सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी। आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि सबसे अधिक अंतर ये बन रहा है 14/53। जब इसका अंतर सबसे अधिक हो जाएगा तो ये सबसे छोटी हो जाएगी, यही है ना सबसे अधिक अंतर। हाँ जी हाँ जी, बाकी सबका अंतर उससे कम होगा, तो ये हो जाएगी सबसे छोटी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब आपको पूछा गया है निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न बताइए। अब आप लोग बताइए इन चारों में से बड़ा भिन्न कौन सा है। जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और आप लोग बताइए कौन सा है सबसे बड़ा भिन्न। हाँ जी, तो देखिए सबसे बड़ा भिन्न कौन सा होगा। सबसे पहले हम इसका अंतर निकालते हैं। अंतर देखो, इसमें है 3 का अंतर, इसमें है 4 का अंतर, इसमें है 1 का अंतर और इसमें तो है 8 का अंतर। तो आप बताइए कौन सा होगा सबसे बड़ा, कि जिसका अंतर सबसे कम वो भिन्न सबसे बड़ी। तो सबसे कम अंतर है 4/5 का, ये भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ये आपका आंसर है सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, दूसरा सवाल करते हैं। इसमें अंतर है 1 का, इसमें अंतर है 5 का, इसमें भी 5 का और इसमें 2 का। तो सबसे कम अंतर किसमें आ रहा है, 8/9 के अंदर। तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 8/9 और ये है 13/15। सबसे पहले इसको ऐसे गुणा करेंगे, 13 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 117। ठीक है, और 15 इंटू 8 120। तो देखो अब बताओ सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है,
इसका आया 120, तो ये भिन्न बड़ी हो गई 8/9। हमारा आंसर बिल्कुल राइट है, 8/9 है जो बड़ी भिन्न है। आप ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हो हर सवाल को। ओके, देखते हैं अगला सवाल। इसका आंसर क्या होगा, देखिए। इसमें अंतर है 1 का, इसमें है 5 का, इसमें भी है 1 का, और इसमें भी है 1 का। सब में 1-1 का अंतर आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जिसमें संख्या सबसे बड़ी हो वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, 15/16। इसमें देखो संख्याएं बड़ी है, तो ये भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न। कितना आसान है। अगला वाला देखते हैं। इसमें अंतर है 1 का, इसमें भी अंतर है 1 का, यहां पर अंतर है 17 का, और यहां पर कितना अंतर है। अच्छा ये देखो, यहां पर ये है एक अपूर्ण भिन्न। अपूर्ण भिन्न में क्या होता है, अपूर्ण भिन्न में अंश जो है वो हर से बड़ा होता है। जब अंश हर से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है, जब अंश हर से बड़ा होगा तो उत्तर जो है 1 से ज्यादा आएगा, है ना। तो बाकी सब में तो छोटा है, तो उत्तर जो है 1 से कम आएगा, लेकिन यहाँ पर है 1 से ज्यादा आएगा, तो अपने आप ये क्या हो गई, सबसे बड़ी भिन्न हो गई। ये भिन्न क्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई। ये ट्रिक जो है अंतर वाली, ये तभी काम आएगी जब सभी भिन्न पूर्ण भिन्न हो। अधिकतर सवालों के अंदर पूर्ण भिन्न के सवाल आते हैं, लेकिन कोई कोई सवाल ऐसे होते हैं जिसके अंदर अपूर्ण भिन्न भी दे दी होती है। तो आप ध्यान रखना, अगर अपूर्ण भिन्न दी हुई है तो वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसका उत्तर 1 से ज्यादा हो जाएगा, और पूर्ण भिन्न हमेशा 1 से छोटी होती है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो मैंने आपको 2 तरीके समझाए हैं अभी तक, एक तो अंतर वाला और एक क्रॉस गुणा वाला। क्रॉस गुणा वाला जो अभी हमने किया था ऐसे, ये 2 मेथड बताए मैंने आपको। एक और मेथड है इसके अंदर, एलसीएम मेथड। तो आप मेरे हिसाब से अगर ये 2 मेथड ही ध्यान रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कम चीजें प्रैक्टिस करो, लेकिन उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। इन 2 मेथड से आप सारे सवाल कर सकते हो, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे। तो ये था हमारा टॉपिक भिन्न। भिन्नों के लेवल के आपके जितने भी रीट लेवल 1 के अंदर सवाल आते हैं, वो सारे सवाल मैंने भिन्न के आपको करवा दिए हैं। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो अपना डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर से रखिएगा। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जिसको हम पूरे तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। धन्यवाद।